नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं छवि बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम खुला आकाश में। ये कार्यक्रम समर्पित है महिलाओं की प्रगति को लेकर, बदलते समय के साथ बदलती तस्वीर को लेकर, उनकी भूमिका, उनके योगदान और उनकी संघर्षों की कहानी को लेकर। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे खेल के क्षेत्र में महिला और इसकी बदलती तस्वीर के बारे में। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसको परंपरागत तौर पे पुरुषों के लिए ही माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ बहुत बदलाव आया है इसमें। खास तौर पर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें पुरुषों की प्रधानता बहुत पुराने समय से रही है, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में बहुत बढ़ गई है। जब एक लड़की बैट उठाती है तो वो सिर्फ संघर्ष अपनी जीत के लिए नहीं करती, वो संघर्ष करती है समाज की सोच को बदलने के लिए, वो संघर्ष करती है परंपराओं को चुनौती देने के लिए। और ऐसी ही एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी से आज हम मिलवाएंगे आपको, साथ ही साथ मिलवाएंगे अपने एक और खास विशेषज्ञ से। लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये एक सॉफ्ट स्टोरी जो कि दिखाएगी आपको बदलते समय के साथ महिला और खेल की बदलती तस्वीर को। खेल वो जज्बा है, संघर्ष है जो किसी को आम से खास बनाता है। यह सिर्फ शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और समानता का प्रतीक है। एक समय था जब खेलों पर पुरुषों का एकाधिकार था और महिलाएं खेल के मैदान से दूर अपनी सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों तक सीमित थी। परंतु आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। महिलाएं अब खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी छाप छोड़ रही हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं। आज बड़े शहरों में महिला खिलाड़ी आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के मद्देनजर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति दयनीय है। यहाँ आज भी खेलों को लेकर मूलभूत सुविधाएं जैसे बड़ा खेल का मैदान, विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक जरूरी सामान, खेल प्रशिक्षक, सही गाइडेंस, सामाजिक परिवेश और पैसे का अभाव है। ऐसे में पर्याप्त समर्थन के अभाव में सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर अपना परचम लहराने वाली मैरी कॉम, विनेश फोगाट, पीवी सिंधु, पीटी उषा, साइना नेहवाल, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर जैसी महिला खिलाड़ियों को भुलाया नहीं जा सकता। इन महिला खिलाड़ियों ने देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल में लड़कियों की उपस्थिति के प्रति सोच को बदलने का काम किया है। यही कारण है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी और उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीते 5 वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स में महिला खिलाड़ियों की संख्या में 160% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ओलंपिक डेटाबेस के अनुसार साल 2000 में ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की संख्या 38% थी, जो 2016 में बढ़कर 45% और 2020 में बढ़कर 47% हो गई है। आज महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल घरेलू जिम्मेदारियों को निभा सकती हैं, बल्कि खेल के मैदान में भी पुरुषों के बराबर प्रदर्शन कर सकती हैं। सही परिवेश और उत्साह की कमी के कारण ग्रामीण लड़कियां प्रतिभा रहते हुए भी खेलों में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। भारत सरकार की तरफ से खेल में लड़कियों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की गई है। विगत 5 वर्षों से इस योजना के तहत महिलाओं के लिए खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के साथ प्रखंडों और जिलों के स्तर पर भी खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। खेल सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अब परिवार और समाज के स्तर पर भी इन लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सब के कारण हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर महिलाओं की भागीदारी और प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
हालांकि तस्वीर बदल रही है, फिर भी कई स्तरों पर चुनौतियां बनी हुई हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारतीय महिलाओं का शानदार प्रदर्शन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि बदलाव की लहर चल पड़ी है, जो दूर तक जाएगी। बदलते समय के साथ महिलाओं की भागीदारी खेल के क्षेत्र में बढ़ रही है और तस्वीर बदल रही है, और इस बारे में रोशनी डालने के लिए, साथ ही साथ अपने अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारी पहली खास मेहमान हैं वो हैं तेजस्वी, जो कि राज्य स्तरीय महिला और युवा क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और अपनी प्रतिभा से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। तो तेजस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। थैंक यू सो मच जो आज आपने मुझे इनवाइट करा। होपफुली कि ये हमारा जो कन्वर्सेशन रहेगा वो बहुत हेल्पफुल रहेगा यंग लोगों के लिए, और खास करके फीमेल क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने तेजस्वी। आपने इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हम मिलवाना चाहेंगे अपने दूसरे खास मेहमान से आपको, जो कि अनुभवों से बेहद समृद्ध हैं और उनकी दी गई जानकारियां भी हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होंगी। तो हमारे साथ हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन डेवलपमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय नारायण चुन्नू जी, और साथ ही साथ ये सुखदेव नारायण इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका बहुत योगदान रहा है महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में और युवा प्रतिभाओं को आगे ले जाने में। आप दोनों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम खुला आकाश में, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय अपने कीमती शेड्यूल्स में से, अपने बिजी वक्त में से निकाला हमारे लिए। तेजस्वी, आपसे हम पहला सवाल लेंगे कि आज के समय में जब इतने करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आपने किस सोच के तहत खेल की तरफ रुझान अपना दिखाया और क्रिकेट को चुना अपने करियर विकल्प के तौर पर? मेरा भी जो जैसे सारे बच्चों का शुरुआत होता है गली क्रिकेट से, तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। तो मेरे पेरेंट्स एकेडमी मतलब वहाँ खेलते थे, तो फिर वहाँ के खेल को देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे एकेडमी ज्वाइन करा। फिर एकेडमी में प्रैक्टिस करते करते डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेले, तो फिर वहाँ से बहुत सारे करियर स्कोप दिखे कि नहीं, वहाँ जब स्टेट टीम को खेलने लगे तब वहाँ जाके पता चला कि क्रिकेट की भी इंडियन वुमेन्स टीम बनती है। तो यहाँ से मतलब एक माइंडसेट हो गया कि नहीं, हमको क्रिकेट में एक अच्छा स्कोप है जो कि हमको बहुत इन फ्यूचर हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं क्रिकेट ही चूज की अपना लाइफ। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही तेजस्वी आपने, और लीग से हटकर कुछ करने की चाहत ही आपको खास बनाती है। तो मैं बिल्कुल तारीफ करूंगी आपके इस जज्बे की, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ये सफर बहुत आसान नहीं होता। तो एक लड़की होने के नाते क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये चुनौतीपूर्ण होगा, या इसमें रिस्क फैक्टर है, इस क्षेत्र में जाना सुरक्षित होगा या नहीं होगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खैर मेरी ये जर्नी में तो ये कहीं क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच ने बहुत ही सपोर्ट करा मेरे इस जर्नी को। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी विमेंस को लेके ये है कि विमेंस में खेल उतना भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। कुछ फैमिलीज को लगता है कि लड़कियां घर के अंदर रहे या पढ़ाई करें, बट अब जैसे जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हम खेल रहे हैं तो मेरे 10 दोस्त जान रहे, 10 दोस्त के थ्रू तो वाया मैसेज जाके ना अब विमेंस के लिए स्पोर्ट्स में अब बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, और यही मैं आपसे भी सवाल लूंगी सर, कि विजय नारायण सर से मैं ये जानना चाहूंगी कि सर मीडिया की कितनी भूमिका आपको लगती है कि महिलाओं की जो भूमिका है खेल में, या जो समय के साथ महिलाओं की तस्वीर बदल रही है, वो मीडिया कितनी अहम भूमिका निभा रही है उसे बदलने में? देखिए, सबसे पहले महिलाओं का जो स्पोर्ट्स में आना हुआ, तो उसके प्रति जागरूकता है सो पहले नहीं थी। अब स्पोर्ट्स में महिलाओं का भी करियर होने लगा और बच्चे अब खेलने लगे। आप ये बिहार ऐसे जगह पर लीजिए, आज आप देखिए कि हर एक फील्ड में लड़कियां अच्छा कर रही है, वो स्पोर्ट्स में हो, किसी सर्विस में हो, एवं की ऐसो आप देखिए कि महिलाएं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी भर रही हैं, और सारे क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। और स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर कोई भी वो उसमें अच्छा करता है तो उसमें वर्ल्ड में लोग उसको जानते हैं, उसकी पहचान होती है।
आपने सही कहा कि ऐसो परिवार कभी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी खेलने के लिए जाए। उनका माइंडसेट रहता है कि बड़ी हो जाएंगी, ग्रेजुएशन करना, इनकी शादी कर देना, वो एक काम है। लेकिन अब सारा सोच बदल चुका है। अब ऐसो महिलाएं अपना करियर स्पोर्ट्स में बना रही है। आप देख रहे हैं कि अभी कल ही परसों की बात है, महिलाएं स्पोर्ट्स जो कर रही थी, कुछ महिलाओं का सिलेक्शन आपका सिपाही में हुआ, दरोगा में हुआ। तो खेल के प्रति, खेल में चूंकि स्पोर्ट्स में, पुलिस में, कहीं भी, तो उसमें ऐसो रन का एग्जाम होता है, ऊंची कूद होता है। तो वो सारे महिलाएं इसलिए कम्पीट की कि वो घर से बाहर आई। और घर से बाहर आने का अब ऐसो गार्जियन को भी धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जागा, क्या कि उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। आप अच्छा प्लेयर है तो आपका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, आप अच्छी प्लेयर है तो आपका कॉलेज में हो रहा है, आपको सारे लोग जान रहा है। और मीडिया का जैसे आप पूछ रहे हैं कि मीडिया का तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब गार्जियन को जब देखते हैं कि मेरी बेटी है सो अच्छा कर रही है, मैं तो ऐसे लड़कियों को जानता हूं जिसके घर में खाना खाने के लिए भी नहीं था, जो फुटबॉल खेलती थी, वो लड़के आज इंटरनेशनल ब्रांड हो गई है। और उस मोहल्ले, उस जिला के सारे लड़के अब क्रिकेट, फुटबॉल के प्रैक्टिस कर रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। समय के साथ जागरूकता काफी बढ़ी है। और जो आपने कहा, एक भविष्य को लेकर एक सुरक्षा जब हमें दिखती है तो हम उस बारे में निश्चिंत होने लगते। तो पहले से तस्वीर सचमुच काफी बदली है। तेजस्वी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं का, या जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके स्कूल की मैनेजमेंट है, या जो पढ़ाई को लेकर आपका परसेप्शन है, आपको क्या लगता कि दोनों को मैनेज करना क्या आसान है? नहीं, सब अपने अपने, अगर फील्ड पे लिया जाए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स। हाँ, थोड़ा बहुत ये इफेक्ट करता है कि एग्जामिनेशंस को लेके हो जाता है, क्योंकि जब मैचेस चल रहे होते हैं तो एग्जाम हो जाते हैं। तो इस समय बेसिकली हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है कि वो एक सही कॉल ले कि मेरा बच्चा किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा कर रहा है और उस डिसीजन को सपोर्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान, बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की प्रगति को समर्पित हमारे इस कार्यक्रम खुला आकाश में। सर, ब्रेक के बाद आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी, आपसे भी हम आपका भी स्वागत करते हैं वापस से कार्यक्रम में। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम कहाँ से इसकी तैयारी की शुरुआत कर सकते, या लड़कियों को कहाँ से जुड़ना चाहिए एक बेहतर और सिक्योर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अभी के स्टेज में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं। आपको लगता होगा, कुछ लोग दकियानुसी विचार वाले होंगे तो उनको लगता होगा, लेकिन अब के प्रेजेंट जो सिनारियो अभी चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। और खेल का जहाँ पे भी होता है, तो स्कूल में हम लोग भी जब खेलते थे तो स्कूल की घंटी होती थी। आज स्कूल में हम समझते हैं कि सारा जगह कंपलसरी स्पोर्ट्स हो ही गया है। अगर स्पोर्ट्स नहीं हो तो योगा का कार्यक्रम हो, ड्रिल हो, प्रार्थनाएं में, वो सारे स्कूल में स्कूल शिक्षक रहते हैं। तो खेल का माहौल, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो होता है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगर कुछ लड़का जो 5 साल का है, 6 साल का है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, तो उसको देख के पता चलता है कि इसका रुचि किधर है। अगर खेल के प्रति रुचि है, बहुत लोगों को पढ़ाई के प्रति रुचि रहती है। जो लड़का लड़की फील्ड में जाते हैं, खेलते हैं, उनका आप स्मार्टनेस देखिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर कहाँ से ली जा सकती है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू से आजकल बच्चे ही से ट्रेनिंग मिलता है। अभी स्कूल में स्कूल शिक्षक हैं, अब बिहार में सारे जगह कोचिंग कैंप खुले हुए हैं, नए नए NIS कोच आए हुए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन जो होती है बिहार का रन करती है, वो भी कोचिंग कराती है। हम अपने सूबे की अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में कौन कौन से ऐसे एसोसिएशंस हैं जिनसे जुड़कर प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली जा सकती है? सबसे पहले चीज आपको जानिए, हर एक खेल के अलग अलग संघ होते हैं जी। पटना जिला क्रिकेट संघ है, वैसे दरभंगा जिला क्रिकेट संघ, मुजफ्फर जिला क्रिकेट, सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे जिले में 38 जिला है बिहार के अंदर, तो वो सारे जगह डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, क्रिकेट हो फुटबॉल हो सबके बने हुए हैं। तो अपने अपने जिले में वो अपना मैचेज कराते हैं, तो वो मैचेज जो कराते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैचेज होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो टीम जो रहती है आपस में खेलती है। तो सारे जब डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट से 11 प्लेयर का 15 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ। अब पटना से 15 प्लेयर सिलेक्ट हुआ, दरभंगा से 15 प्लेयर सिलेक्ट हुआ, मोतिहारी से 15 प्लेयर सिलेक्ट हुआ, तो फिर आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज होते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेज होने के बाद एक टीम बनती है जो बिहार की टीम होती है। तो बिहार की टीम उस डिस्ट्रिक्ट एसेज में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है वो बिहार के लिए खेलता है। उसी तरह स्टेट एसोसिएशन है, जितनी स्टेट एसोसिएशन है उसी तरह टीम बनती है। तो फिर होता है इंटर स्टेट मैच होता है, और स्टेट में जिसका परफॉर्मेंस होता है वो इंडिया खेलता है, अच्छा जो परफॉर्मेंस करता है। तो उसी तरह से पटना में भी जितने आप बता रहे हैं, अब तो ऐसा हो गया है कि पहले आप देखते होंगे कि कुछ संस्थाएं अपना कोचिंग कराती थी। जैसे अगर पटना जिला क्रिकेट संघ के अंदर में क्रिकेट हो रहा है तो क्रिकेट की अपनी कोचिंग भी कराती है, तब उस पर टीम को सेलेक्ट करती है, और उसी तरह बिहार अपना करती है। अब क्या हो गया, इतना कंपटीशन हो गया, इतने पैसे हो गए हैं, इतने नेम फेम बच्चों को मिल रहा है कि गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा खेले। तो उससे क्या हो रहा है कि अब है सो प्राइवेट कोचिंग, आप देखिएगा पटना के अंदर बहुत सा प्राइवेट 10, 20, 25 प्राइवेट कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी सर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल अगर कोई बहुत एडवांस नहीं है, अगर आर्थिक क्षमता किसी की बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको ये बाधा उत्पन्न हो सकती है इसको सीखने में? देखिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो क्रिकेट में है, इससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, आप देख रहे होंगे कि रिंकू सिंह जो अभी इंडिया खेल रहा है इंटरनेशनल पर, उसके पिताजी है सो गैस वेंडर थे। यशस्वी जायसवाल आज इंटरनेशनल प्लेयर है, वो है सो गोलगप्पा बेचता था। तो वो बाधाएं नहीं आती है, अगर आपके पास जुनून है, आप में वो टैलेंट है, तो निश्चित रूप से आप उसको अचीव कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही है सर आपने कि जब हौसला और जुनून होता है तो जीत होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जो मैं आप दोनों का नजरिया इस मुद्दे के बारे में जानना चाहूंगी कि विगत कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत कुछ किया है महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। इस बारे में बहुत सारे काम किए गए हैं। तो खेल के क्षेत्र में हम अगर बात करें, स्पेशली क्रिकेट के क्षेत्र में बात करें, जो मतलब परंपरागत तौर पर पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा है, तो इस क्षेत्र में सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और उनमें क्या चेंजेस करने की गुंजाइश है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले का सरकार में नीतियां बनती थी, धरातल पर उतना उतरता नहीं था। ठीक है, अपना है, खेल शिक्षक है, खेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप पटना में भी अभी आप हाल फिलहाल देख रहे होंगे कि ऐसो लड़के लड़कियां, इतना बिग इवेंट बिहार के अंदर जो हुआ है वो सचमुच काबिल तारीफ है। और इसमें ऐसो गांव देहात की जितने लड़के लड़कियां, सबका परफॉर्मेंस हर एक जिला स्टेट में हुआ है। तो सरकार का ध्यान है। अब देख रहे हैं जो कोचिंग संस्थाएं भी जो बन रही है, सरकार ला रही है, सब अच्छे कोचेज ला रहे हैं, वो कोचिंग चलिए, कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। पहले कोचिंग में के लिए फंड नहीं रहता था, अब सरकार उसको फंड दे रही है, इसलिए अच्छे प्लेयर उसमें से निकल रहे हैं। तो गांव देहात से टैलेंट सर्च करके और ट्रेनिंग में अगर सरकार डाल रही है, पहले सरकार थोड़ा कुछ उदासीन थी इसलिए नहीं हो पा रहा था, अब चूंकि उसमें पैसे भी आ गए हैं, बजट भी है, स्कोप भी है, तो अच्छा माहौल बना है। सही कहा सर आपने। तेजस्वी, आपको क्या लगता है कि पहले जो अगर हम क्रिकेट डिपार्टमेंट का बात करें तो पहले हम लोग का आपस में मैचेस कम होता था, डायरेक्ट हम स्टेट की टीम
हमारी बनती थी एक दिन के ट्रायल से, लेकिन 2-3 साल पहले से अब हमारा इंटर डोमेस्टिक हो रहा है, आपस में हम जोन खेल रहे हैं, तो हमारे मैचेस बढ़ गए, सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा हो गया। और अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बॉलर्स की खोज निकाला, जहाँ ऑलमोस्ट लड़कों में 4000 लड़के आए थे ट्रायल देने, लड़की में 100 लड़की आई थी। तो अब लड़कियां बढ़ रही है जैसे वैसे वैसे मैचेस भी बढ़ रहे हैं हमारे इंटर डोमेस्टिक के। तो अब इंटर डोमेस्टिक इतना अच्छा हो गया है कि स्टेट मैचेस के पहले हमें बहुत अच्छे मैचेस मिल रहे हैं, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो रहा है। आपको क्या लगता तेजस्वी कि इस क्षेत्र में और क्या संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं या और किन चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है? सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, क्योंकि कहीं ये मैंने सुना है कि लड़की है छोड़ो ना, थोड़ा सा दे दो चल जाएगा, लेकिन आफ्टर ऑल ये दोनों गेम खेल रहे हैं, लड़के भी खेल रहे हैं लड़की भी, तो जो दोनों को सुविधाएं मिल रही है वो दोनों को मिले, और रिजल्ट हमारा काम है कि हम देंगे। हम पे भी कोई काम करे तो हम उस रिजल्ट देंगे, हमें भी अच्छे कोचेस मिले, अच्छे कैंप मिले, अच्छी ट्रेनिंग दे, तो हम भी रिजल्ट उस लेवल पे जाके देंगे। हमारे सूबे में क्या लगता है आपको तेजस्वी की पर्याप्त सुविधाएं हैं खेल के विकास की संभावनाओं को और भी बेहतर करने के लिए? जैसा कि विजय नारायण सर ने कहा कि समय के साथ काफी कुछ बदला है, पर एक प्लेयर की नजर से, एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या महसूस करती हैं इस बारे में? पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में 10-12 लड़की होती थी, लेकिन जब से पटना डिस्ट्रिक्ट ये इनिशिएटिव लिया है कि विमेंस क्रिकेट लीग होगा, तो अभी 75 to 80 गर्ल्स खेल रही है। अब पटना में इतने कोचिंग क्लासेस हैं कि हर एकेडमी में कम से कम 10 लड़कियां खेल रही है, तो ये कहीं ना कहीं विमेंस क्रिकेट के लिए ग्रोथ है। अगर एक एकेडमी से 10 प्लेयर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80 प्लेयर है, एक डिस्ट्रिक्ट से अगर 2 प्लेयर स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा विमेंस क्रिकेट ग्रेजुअली डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। सही कहा आपने तेजस्वी कि ग्रेजुअली ये डेवलपमेंट दिखने को मिल रही है, और समय के साथ ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी ये दिखाती है कि वक्त आने पे तस्वीर पूरी भी बदलेगी, धीरे धीरे ही सही पर बदलाव आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आपको बता रहे हैं कि मैं मगध महिला में भी कोचिंग करता था, तो 11 की टीम नहीं बनती थी कि लोगों को बुलाया था, गार्जियन को हम लोग अप्रोच करते थे अपने बच्चों को वहां भेजे। अब गार्जियन लोग अप्रोच कर रहे हैं और गार्जियन बच्चों को लेके ग्राउंड में जा रहे हैं, तो सोच तो बहुत बदली है। सर तस्वीर बदली तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब भी कौन सी चुनौतियां नहीं, बाकी सबसे हैं बड़ी जिस पर हमें काम सबसे करना बड़ी जरूरी चुनौती है? पटना और बिहार के लिए है कि यहाँ खेलने का मैदान नहीं है। जो ग्राउंड है यहाँ पर आप देखिएगा कि जितने भी छोटे मोटे ग्राउंड थे उस समय से पार्क में कन्वर्ट हो गए, तो बच्चे जो खेलने के लिए जहाँ जाते हैं, एक स्टेडियम है, स्कूल में जितने मैचेज होने चाहिए, चाहे स्कूल ग्राउंड को जितना मेंटेन किया जाना चाहिए वो नहीं है। ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है, अच्छे ग्राउंड का। समयाभाव के कारण सर हमें अपने बातचीत को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते हम जरूर चाहेंगे कि आप एक संदेश हमारे दर्शकों को दें कि कैसे वो इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि अब कभी निराश का नहीं होना है, अपना जुनून को बरकरार रखना है, और जो मेहनत करेगा सफलता उसको एकदम निश्चित रूप से मिलना है। वो किसी क्षेत्र में हो, खेल हो, पढ़ाई हो, किसी क्षेत्र में हो, तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, आपका जुनून है लक्ष्य को अचीव करना, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। तेजस्वी, आप अपने युवा दोस्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, जो भी आपका पैशन है आप उसे फॉलो करिए राइट डायरेक्शन में, राइट पीपल के साथ, कि वो आपका जो गोल है वो आप मतलब सॉफ्ट प्रोसेस के थ्रू आप वो गोल अपना अचीव कर सकें। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी वक्त में से समय निकालकर हमें वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, इतनी अच्छी जानकारियां दी, अपने अनुभवों को हमसे साझा किया, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपको जो भी महसूस होता है या आप चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, बिहार 8,01,000। साथ ही साथ आप हमारा मेल आईडी भी नोट कर सकते हैं ताकि आप हमें मेल कर सकें अपने विचारों को। तो हमारा मेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। चलिए अब आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हमारे जुदा होने का वक्त आ गया है। कार्यक्रम से जुड़े रहिए, अपनी विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर भेजिए,
और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।